हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो लेसन चल रहा है, ये हमारा फिजिक्स का 5वां लेसन चल रहा है। और इस 5वें लेसन में हमारा जो लेसन है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये हमारा फिजिक्स का 5वां लेसन है। और इसमें ये इसका सेकंड क्लास है। देखो, इस क्लास में आज हम जो बात करने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, और साथ में देखने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, और इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में जो है अक्सर पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने जो है इसके पहले का लेक्चर्स नहीं देखा है या हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है सारे लेक्चर्स जो है लगभग जितने वीडियो हमने बनाए हैं सब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और आप उसको देख करके जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप जो है आसानी से देख सकते हैं। देखो बच्चों, ये साइंस का हिसाब किताब ही कुछ ऐसा है कि आप डेली जो है इसको कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, नया जो है डेली पढ़ते रहिए और पुराना जो है रिवीजन करते रहिए। दोनों काम करिएगा। ये मत सोचिएगा नया नया पढ़ते चलो पुराना मत देखो। अगर आप पुराना नहीं देखते हैं तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए नया जो है आप जो है नए कंटेंट को तैयार करते रहिए और पुराने कंटेंट को डेली जो है रिवीजन करते रहिए। जितना समय आप नए कंटेंट को तैयार करने में लगाइए, कुछ समय उसका जो है आप पुराने कंटेंट को देखने में भी लगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक चीज जान लीजिए, आप आगे का तो तैयार करोगे, पीछे का भूल जाओगे। और अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए आप जो है अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको डेली पढ़ना है। आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है इंटर में, वो आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन जो है बार बार करते रहिए, तभी आप तैयारी जो है अच्छे से कर पाओगे। एकाएक तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। पहले इसको जान लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि किसी चुंबक के समीप का, जैसे मान लीजिए कोई हमारा मैग्नेट है, तो चुंबक के समीप का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक, भाई एक चुंबक ले लिया जाए और उस चुंबक के आरी बगल का यानी चुंबकीय समीप का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक अथवा चुंबकीय सुई, भाई चुंबक ले सकते हो दूसरा या कोई चुंबकीय सुई ले सकते हो, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी चुंबक, किसी चुंबक के चारों ओर का समीप का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय सुई जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय सुई जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। भाई कोई भी मैग्नेट अगर होता है तो मैग्नेट के चारों ओर अगर दूसरा मैग्नेट ले जाते हैं तो वो आकर्षण बल का अनुभव करता है, या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो जहां पर करता है यानी चुंबक के चारों ओर ही करेगा, ज्यादा दूरी हो जाएगी नहीं करेगा, तो जितने में वो करता है वह उसकी जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होते क्या है। इसको इस तरीके से डायग्राम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा चुंबक है, ये N सिरा है और इसका S सिरा है, और अगर देखा जाए तो चारों ओर इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। तो इसमें अगर आप कोई चुंबकीय सुई रखते हैं तो वो जो है कंपास जो होता है, जो आपको जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है, उस सुई को जब रखेंगे तो वो जो है बताएगा कि हाँ चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से चल रही हैं। या किसी दूसरे चुंबक को अगर इसके नजदीक लेके आते हैं आप, तो उसमें देखेंगे चुंबक के भाई सिरों पर जो है आकर्षण बल या फिर जो है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे जो रेखाएं खींची गई हैं, ये सब चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या जो है चुंबकीय सुई जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब उसी में अगर बात कर लिया जाए चुंबकीय बल रेखाओं की, तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, भाई चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ होती है, भाई चुंबक होता है और चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो काल्पनिक रेखा, यदि चुंबकीय बल रेखा अगर देखा जाए तो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा, कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है लगातार प्रदर्शित करता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा वो काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करता है। यानी चुंबकीय बल रेखा अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा जो है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है लगातार जो है प्रदर्शित करता रहता है। देखो ये चुंबक है, अब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं यही दिखाई गई, ये जो लाइनें खींची गई हैं ये चुंबकीय बल रेखा है और ये चुंबकीय बल रेखा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में ही जो है बनाई जाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र के बाहर सोचो कि अगर हम चुंबकीय बल रेखा को बनाएं तो ऐसा असंभव है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में ही बनाई जाती है। तो समझ में आ गया होगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा। देखो नंबर लगा के तो सब पूछे गए, भाई चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो ये भी पूछा गया है और चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा गया है और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनके कौन कौन से गुण होते हैं, तो सबसे पहला गुण इसका होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के सदैव जो है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा जो है सदैव जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में ही प्रवेश करती है। एक बात अपने दिमाग में रख लेना कि हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, याद हो जाएगा। यानी यन से निकलती है यस में प्रवेश करती है, ठीक। और अगला है कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक निकट होती है, जैसे अगर देखा जाए तो कुछ जगह पर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ज्यादा पास पास होती हैं, तो अगर देखोगे तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा होती हैं, तो अधिक निकट होती है अथवा पास पास होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। अब जाहिर सी बात है यहीं से निकल रही हैं तो यहाँ पर नजदीक रहेंगी और जब नजदीक रहेंगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत दूर दूर होती हैं, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र निर्बल होता है। यानी निर्बल कह लो या दुर्बल कह लो, वहां पर निर्बल मतलब होता है कि वहां पर उतना चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता जितना कि चुंबकीय ध्रुवों के पास या चुंबक के नजदीक होता है। तो समझ में आ गई बात करें कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक होती है, पास पास होती है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं निर्बल होते हैं। समझ में आ गई बात। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आप देख रहे हैं एक चुंबकीय बल रेखा इधर भी दिख रही है और इधर भी चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं, इसमें कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को जो है काटती नहीं है। और अगला है कि उस स्थान पर जहां चुंबकीय बल रेखाएं समदैशिक होती हैं, यानी भाई अगर देखा जाए समदैशिक मतलब एक ही दिशा में, जैसे यहाँ पर देख लीजिए तो वही कहा गया कि उस स्थान पर जहां चुंबकीय बल रेखाएं समदैशिक तथा समान दूरियों पर होती हैं, यानी समदैशिक मतलब एक ही दिशा में हो और समान दूरियां मतलब एक निश्चित दूरियों पर होती हैं, पृथ्वी के तल के क्षैतिज होती हैं। भाई ये जो है पृथ्वी के तल के क्षैतिज तल पर होती है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। भाई समान दूरी पर रहेंगी तो जाहिर सी बात है एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। भाई चुंबक के कुछ दूरी पर अगर देखा जाए तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक समान क्षैतिज तल पर और समान दूरियों पर होती है, तो उसे हम जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा ये चार गुण ऐसे हैं हर एक चुंबक के चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्लास में इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है, हम लोग को मोटिवेशन ही मिलता है कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में दूसरे हेडिंग के साथ मुलाकात करते हैं।